जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अ, मुझे ऐसा लगा कि गुरु महाराज जी अपनी संगत को एक मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि तेरे शरीर के अंदर एक गुप्त बीमारी होती जा रही है जिसका तुझे पता भी नहीं है, और वो अंदर ही अंदर तेरे शरीर को खाए जा रही है। संगत जी, बीमारियाँ कब किसको पकड़ ले नहीं पता चलता, और बीमारी किस वजह से है ये भी पता नहीं चलता। हम डॉक्टर्स के यहाँ जाते रहते हैं, दवाइयाँ करते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, पर उस चीज़ से हमें आराम भी तो लगना चाहिए। और जब हम थक जाते हैं डॉक्टर्स को दिखाते दिखाते, तो हम इधर उधर भागते हैं। सच में जाते हैं, मैं भी जाती हूँ, आज भी जाती हूँ। संगत जी, कुछ बीमारियों का हमें पता चल जाता है और कुछ बीमारी का हमें ये तक नहीं पता चलता कि बीमारी किस वजह से हो रही है। संगत जी, गुप्त बीमारी एक अंदरूनी बीमारी होती है जिसपे डॉक्टर्स के पास भी कोई इलाज नहीं होता, और डॉक्टर हमेशा कहते हैं लाइलाज बीमारी है, ये ठीक नहीं होने की। संगत जी, एक बार एक संगत आंटी को गुप्त बीमारी हो गई थी। बचपन में वो सही थी, शादी हुई, शादी के बाद उन्हें पता नहीं चला उनको कब ये बीमारी लग गई, और धीरे धीरे उनके सभी फैमिली मेम्बर उनसे अलग होते चले गए। उनके पास सब कुछ था, एवरीथिंग, बट एक सुकून नहीं था लाइफ में। वो बिल्कुल अकेली रहती थी घर में, उनके बच्चे उनके साथ नहीं रहते थे, उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं रहते थे। संगत जी, इस कंडीशन में जब इंसान अकेला रहता है ना, तो वो कुछ नहीं कर पाता। अकेला, तन्हा, बिल्कुल कोई पास में नहीं है। संगत जी, वो कहते हैं ना, जब गुरु जी को अपनी संगत को जोड़ना होता है ना, वो तो कहीं ना कहीं से रास्ता बना देते हैं। संगत जी, उन आंटी के पड़ोस में एक संगत रहा करती थी, गुरु जी की संगत। तो कहते हैं कि आप ना एक बार गुरु जी के दरबार चलिए, और हमें पता है हमारे गुरु जी आपको बिल्कुल ठीक कर देंगे। संगत जी, वो आंटी उनके साथ चली जाती हैं, और जब गुरु जी के दरबार में जाती हैं, गुरु जी के चरण स्पर्श करके वो बैठ जाती हैं। संगत जी, जब बैठ जाती हैं तो गुरु जी कहते हैं कित्थों आयो, और बस गुरु जी का इतना कहना होता है, वो बहुत रोती हैं और अपनी सारी व्यथा गुरु जी को सुना देती हैं। तो गुरु जी कहते हैं कि उठो, यहाँ से उठो और लास्ट में जाके बैठ जाओ, दरवाजे के पास जाके बैठ जाओ। तो बिल्कुल लास्ट में दरवाजे के पास जाके बैठ जाती हैं। थोड़ी देर में गुरु महाराज जी उन्हें फिर बुलाते हैं, फिर कहते हैं कि 7 कदम पीछे जाके बैठ जाओ। तो फिर उसके बाद वो प्रसाद मिलता है, चाय प्रसाद लग रहा है, प्रसाद। तो उसके बाद गुरु जी कहते हैं, जब आज्ञा लेती हैं वो आंटी, तो कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि आंधे रहा करो। संगत जी, उसके कुछ टाइम बाद आंटी दोबारा गुरु जी के दरबार जाती हैं, और गुरु जी के दरबार में जब जाती हैं तो गुरु जी कहते हैं, पूछते हैं उनसे उनके बारे में, उनकी लाइफ के बारे में। तो आंटी बताती हैं गुरु जी को कि ऐसे ऐसे फलाना फलाना है, और अब मैं अकेली रहती हूँ, और अब मेरे साथ कोई नहीं रहता। तो संगत जी, गुरु महाराज जी आंटी को कहते हैं कि तैनू पता है कि तू किस वास्ते बीमार रहती है। तेरे ऊपर बुरी आत्माओं का साया था जो अब नहीं है। तू बिल्कुल ठीक है, तुझे कोई गुप्त रोग नहीं है, तू बिल्कुल सही है, जा कल्याण कीता। संगत जी, गुरु महाराज जी ने उन आंटी को ये शब्द बोले, कल्याण कीता, तो उनका कल्याण हो गया। संगत जी, आंटी बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हैं, और उसके कुछ टाइम बाद आंटी सो जाती हैं और एक गहरी नींद ले लेती हैं। संगत जी, उसके बाद आंटी को बहुत गहरी नींद आती है, और गुरु महाराज जी ने नहीं उठाते, और ना ही कोई उन्हें संगत डिस्टर्ब करती है, क्योंकि गुरु जी को पता होता है कि इतनी अच्छी नींद इसने आज तक नहीं ली है। 3 घंटे बाद उनको होश आता है, और गुरु जी के चरणों में मत्था टेकती हैं, और गुरु जी कहते हैं कल्याण हो गया। और उसके बाद उन आंटी को कभी कोई बीमारी नहीं हुई, वो बिल्कुल ठीक हो गई। गुरु जी
ने जो भी उनके ऊपर ऊपरी संकट था वो गुरु महाराज जी ने ख़त्म कर दिया। संगत जी, मैं गुरु जी से बोलती हूँ कि गुरु जी आप मुझे कब ठीक करोगे। गुरु जी ने बताया कि तेरे ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है तो उसकी वजह से बीमार रहती है। मैं कहीं इलाज करा रही हूँ गुरु जी संगत जी, और बिटिया का अपना अधिकतर सबको पता ही है। जब भी मैं अपने सत्संग शेयर करती हूँ तो मैं अपनी बिटिया के बारे में और अपने बारे में ज़रूर बोलती हूँ। तो मैं उनसे कल पूछ रही थी कि गुरुजी मुझे बता दीजिए कि मैं जो बीमारी है ये मेरी ऊपरी की वजह से पेट में दिक्कत रहती है या कोई मेरे घर के देवी देवता हैं या बीमारी है। तो वो बोले कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं बताऊंगा, बट अभी तक उनसे बात नहीं हो पाई है मेरी। तो संगत जी, पर गुरु महाराज जी सत्संग के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए मुझे बता देते हैं। जब भी गुरुजी का मैसेज आता है, अभी भी गुरुजी का मैसेज आया कि तुझे एक गुप्त रोग की बीमारी होती जा रही है और इसका तुझे पता भी नहीं है। संगत जी गुरु महाराज जी ने बताया कि जो भी बीमारियाँ हैं वो सब ऊपरी की वजह से है, और जो भी तेरे ऊपर बुरा साया है तो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो संगत जी प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, गुरुजी में ध्यान लगाइए, गुरुजी से बातें करिए। और गुरुजी साफ साफ कहते हैं कि तुझे मैं ही ठीक करूँगा। गुरुजी ने बोला कि बड़े मंदिर दा लंगर प्रसाद खा के जो चाय प्रसाद पी, लंगर प्रसाद में बहुत ताकत होती है संगत जी। आपकी जो भी बीमारियां होती हैं या कुछ भी ऐसा साया होता है तो गुरु महाराज जी से आपकी ज़िंदगी से पूर्ण रूप से हटा देते हैं। आप अपने घर में जल प्रसाद छिड़किए, आपको जो भी बीमारी है आप जल प्रसाद लगाइए उस जगह पे। सर में दर्द है तो सर में लगाइए, कहीं भी बॉडी पेन है आप जल प्रसाद को लगा सकते हैं। जल प्रसाद पीना भी ज़रूर चाहिए और जल प्रसाद से ही दवाई लेनी चाहिए। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, यदि आपको सत्संग अच्छा लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नए सत्संग की जानकारी आपको जल्द से जल्द मिल सके। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी और संगतों के साथ शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।